तो कुछ फॉर्मूले बताए हमने पिछली वीडियो में, उन्हीं से एसोसिएटेड अब नए क्वेश्चंस हैं। क्या है, किसी ने हमें कहा डिफरेंशिएट करिए साइन इनवर्स x अपॉन a को डिफरेंशिएट करने के लिए बोला। तो सॉल्यूशन में लेट y इक्वल साइन इनवर्स x अपॉन a। अब चूंकि राइट साइड का फंक्शन x में है तो डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x। इधर तो हो जाता है dy बाई dx और राइट साइड में d बाई dx ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन a। अब d बाई dx के ठीक सामने कौन है, साइन इनवर्स। तो ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूले से मैच करता है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला अभी बताया हमने, साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां d बाई dx इसको साइन इनवर्स x की तरह समझता है, यानी वो इसको x समझ लेता है। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन जिसको हमने x कहा है वो एग्जैक्टली x नहीं है, तो इनटू में इसका डिफरेंशियल लिखना पड़ेगा। अब सोचिए जब हम इसका डिफरेंशियल लिखेंगे तो 1 अपॉन a तो कोफिशिएंट हो जाएगा। जब हम इसका डिफरेंशियल लिखेंगे तो 1 अपॉन a तो कोफिशिएंट और x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1। हमने डायरेक्ट डिफरेंशियल लिखा, इस बार d बाई dx ऑपरेट करके स्टैंड बाई पर छोड़े और अगली लाइन में लिखे, वो नहीं कर रहे। अब हम डायरेक्ट चलेंगे। अच्छा, थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। डिफरेंशियल तो हो गया, आगे जो भी काम है वो सिंप्लीफिकेशन है। 1 अपॉन, यहां अंडर रूट में ये बनता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इनटू में 1 अपॉन ए है। यहां हम एलसीएम लेते हैं तो सिचुएशन हो जाती है 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इनटू में 1 अपॉन ए है। अब यहां देखिए नीचे जो डिनोमिनेटर है इसका स्क्वायर है, अगर किसी टर्म का होल स्क्वायर है तो वो रूट से बाहर आ सकती है। ये बन जाता है 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन ए, इनटू में 1 अपॉन ए है। ये मेन डिवीजन लाइन है, उसके नीचे फ्रैक्शन है, तो डिनोमिनेटर ऊपर भाग जाता है। ये तो पता है ना हमें, अगर मेन डिवीजन लाइन के नीचे फ्रैक्शन होता है तो डिनोमिनेटर ऊपर भाग जाता है, और अगर ऊपर फ्रैक्शन होता है मेन डिवीजन लाइन के तो डिनोमिनेटर नीचे आ जाता है। तो a ऊपर चला गया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इनटू में 1 अपॉन ए है। अब 1 अपॉन ए, इस a से ये a कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास बचता है 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर हुआ dy बाई dx की वैल्यू। ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखिए। हमें डिफरेंशिएट करने के लिए बोला tan इनवर्स x अपॉन a को। तो सॉल्यूशन में लेट y इक्वल tan इनवर्स x अपॉन a, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करें तो dy बाई dx इक्वल d बाई dx ऑफ tan इनवर्स x अपॉन a। अब d बाई dx के ठीक सामने कौन है, tan इनवर्स। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले से इसको मैच करें तो ये बनता है d बाई dx tan इनवर्स x है ना स्टैंडर्ड फॉर्मूला, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो d बाई dx के ठीक सामने जो होता है ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूले से मैच कर देता है। तो ये इसे समझता है जैसे ये tan इनवर्स x लिख रहा है, तो tan इनवर्स x समझते हुए अगर डिफरेंशियल करें तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पर जिसे हम x कह रहे हैं वो एग्जैक्टली x है नहीं, हम इसको x बोल रहे हैं पर ये एग्जैक्टली x नहीं है, तो हमें इसका डिफरेंशियल लिखना पड़ेगा इनटू में। जब हम इसका डिफरेंशियल लिखेंगे अभी पिछले क्वेश्चन की तरह 1 अपॉन a तो कोफिशिएंट हो गया और x का डिफरेंशियल हो गया है 1, इनटू में 1 लिख ले या ना लिख ले कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करिए तो 1 अपॉन
1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और इनटू में 1 अपॉन ए ये है। अब यहां हम एलसीएम लेंगे तो पूरे के अपॉन में ए स्क्वायर हो जाएगा जो ऊपर चला जाएगा। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने ये कैलकुलेशन देखी थी, तो ये ऐसे हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम लेने के बाद, और फिर वो डिनोमिनेटर ऊपर बढ़ जाता है, 1 अपॉन ए है। इस 1 अपॉन ए में जो ए है इससे यहां एक पावर कैंसिल हो जाती है, तो हमारे पास बचता है ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो। कुछ और क्वेश्चन देखिए। जैसे हमें डिफरेंशियल करने के लिए कहा गया साइन e टू दी पावर tan इनवर्स x, ये फंक्शन दिया है और हमें इसका डिफरेंशियल करना है। सॉल्यूशन में लेट y इक्वल साइन e टू दी पावर tan इनवर्स x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाता है dy बाई dx, इधर d बाई dx ऑफ साइन e टू दी पावर tan इनवर्स x। अब देखिए ध्यान से, d बाई dx के सामने साइन है तो ये तो इसे साइन x समझता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्योंकि साइन x है, d बाई dx ऑफ साइन x क्या होता है cos x। तो d बाई dx के ठीक सामने साइन था तो इसने इसको साइन x समझा और साइन x का डिफरेंशियल हो गया cos x। लेकिन जिसको हमने x कहा है वो एग्जैक्टली x नहीं है, हमने कहा साइन x और साइन x का लिख दिया cos x, पर ये x नहीं है, तो इनटू में अब तुम्हें इसका डिफरेंशियल लिखना पड़ेगा। तो जब तुम इसका डिफरेंशियल करोगे तो d बाई dx के सामने कौन दिखेगा e, तो d बाई dx इसको क्या समझेगा e की पावर x, और e की पावर x का डिफरेंशियल क्या आता है e की पावर x, पर जिसे हम x कह रहे हैं अब वो x नहीं है, डायरेक्ट डिफरेंशियल लिख रहे हैं एक तो, और चेन रूल के थ्रू चेन बाई चेन चल रहे हैं। हमने इसे समझा sin x और sin x का डिफरेंशियल हुआ cos x, पर ये x नहीं है तो हमें इसका फिर से डिफरेंशियल करना पड़ेगा जिसको x कहा, क्योंकि x नहीं है जब हम इसको x मानते हुए डिफरेंशियल कर रहे हैं, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो हमें लगेगा e टू दी पावर x, और e टू दी पावर x का डिफरेंशियल e टू दी पावर x, पर अब ये x नहीं है तो हमें इसका डिफरेंशियल करना है। अब ये x नहीं था तो इनटू में अब इसका डिफरेंशियल लिखना पड़ेगा, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशियल, इसका डायरेक्ट हमें पता है tan इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या आता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ आया कुछ? एक बार फिर देखिए, हमने इसे समझा sin x का डिफरेंशियल हुआ cos x, पर ये x नहीं है तो हमें इसका फिर से डिफरेंशियल करना है। जब हम इसका डिफरेंशियल करने चले तो हमें ये लगा e की पावर x, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, e की पावर x का डिफरेंशियल क्या आता है e की पावर x, पर अब ये x नहीं है तो इसको डिफरेंशियल करना पड़ेगा जिसको x माना। अब इसका जब डिफरेंशियल करते हैं तो वो डायरेक्ट हमें पता है tan इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या आता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखो, इस बारी हमें डिफरेंशियल करने को कहा है cos इनवर्स अंडर रूट cos x का, तो जब हम इसका डिफरेंशियल करते हैं तो हम इसको y इक्वल करते हैं, लेट y इक्वल cos इनवर्स अंडर रूट cos x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर बनता है dy बाई dx और इधर d बाई dx ऑफ cos इनवर्स अंडर रूट cos x। अब d बाई dx के ठीक सामने है cos इनवर्स, तो ये समझा जाता है जैसे cos इनवर्स x हो, और cos इनवर्स x का स्टैंडर्डली फॉर्मूला हमें पता है d बाई dx ऑफ
cos इनवर्स x, स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम इसे समझ रहे हैं जैसे d/dx cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x का डिफरेंशियल -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्या रह जाएगा सिर्फ cos x। पर जिसको तुम x कह रहे हो, देखो तुम किसको x कह रहे हो, इस पूरे √cos x को हम x कह रहे हैं, तो ये x है नहीं। अब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे, यानी हम किसका डिफरेंशियल करेंगे, d/dx ऑफ √cos x। देखो अगर डायरेक्ट लिख सकते हो तो डायरेक्ट लिख लेते हैं, कुछ कंफ्यूजन लगता है, डर लगता है कि गलत ना हो जाए, तो ऐसे लिख के ऑपरेट करके छोड़िए, अगली लाइन में लिख सकते हो, ये अपने कॉन्फिडेंस पर है। अगर तुम कॉन्फिडेंट हो तो डिफरेंशियल ठीक लिख रहे हो तो ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हो। और अगर कुछ कंफ्यूजन लगता है, थोड़ा डर लगता है कि कैलकुलेशन बड़ी हो रही है, शायद कहीं गलत ना हो जाए, तो ऐसे स्टैंड पर ऑपरेट करके छोड़ सकते हो, अगली लाइन में लिखो। या जहां आसान सा हो वहां डायरेक्ट लिख लो, जहां भारी सा लगे वहां ऐसे स्टैंड बाय में छोड़ देते। ये स्टैंड बाय में तो छोड़ा कि इसका डिफरेंशियल करना है भाई अभी, अगर हमें डायरेक्ट पता हो तो डायरेक्ट लिख सकते हो। अब इसका डिफरेंशियल जब करोगे बच्चों तो ये किसके जैसा लगेगा, ये हमें लगेगा √x जैसा, क्योंकि स्टैंडर्ड d/dx के ठीक सामने कौन है, रूट, और d/dx के ठीक सामने रूट होता है, हम उसे √x समझते हैं, जिसका डिफरेंशियल 2√x आता है। तो हम इसे √x की तरह देखते हैं, और √x का डिफरेंशियल 1/2√x। लेकिन जिसको x कहा है वो अभी भी x नहीं है, हमने इसे √x समझा है, और √x का 1/2√x, लेकिन ये x है थोड़ी, इसका फिर से डिफरेंशियल लिखना पड़ेगा। तो cos x का डिफरेंशियल आता है माइनस के sin x। बस डिफरेंशियल तो हो गया, कुछ सिंपलीफाई होता है तो कर लीजिए, इसे माइनस माइनस तो प्लस हो गया, sin x अपॉन 2, एक तो √cos x है और एक √1 माइनस cos x। ये हमारा आंसर हो गया। एक और देखिए इसी तरह का डिफरेंशियल, हमें डिफरेंशियल करना है √sec इनवर्स x स्क्वायर, √sec इनवर्स x स्क्वायर। सॉल्यूशन में लेट y इक्वल √sec इनवर्स x स्क्वायर, और डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो इधर बनता है dy/dx, और इधर d/dx ऑपरेट हुआ √sec इनवर्स x स्क्वायर पर। अब d/dx के ठीक सामने अंडर रूट है, तो हम इसे √x समझते हैं और इसको x समझते हैं, और √x का डिफरेंशियल आता है 1/2√x। लेकिन जिसको हम x कह रहे हैं, क्योंकि वो x नहीं, देखो हम कैसे बोल रहे हैं 2√x, पर ये x है नहीं जिसे हम x बोल रहे हैं, तो इनटू में हमें अब इसका डिफरेंशियल लिखना पड़ेगा sec इनवर्स x स्क्वायर। अब d/dx के सामने है sec इनवर्स, तो sec इनवर्स का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है d/dx ऑफ sec इनवर्स x, स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है 1/x √x स्क्वायर माइनस 1। तो हम इसे समझ रहे हैं जैसे sec इनवर्स x हो, तो sec इनवर्स x का डिफरेंशियल 1/2√sec इनवर्स x स्क्वायर तो है ही, sec इनवर्स x मानते हुए डिफरेंशियल किया 1/x √x स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगा। sec इनवर्स x 1/x √x स्क्वायर माइनस 1, लेकिन जिसको हम x कह रहे हैं वो भी एग्जैक्टली x नहीं है, तो इनटू में अब इसका डिफरेंशियल लिखिए जिसको x कहा, हमने x स्क्वायर को x कहा, तो x स्क्वायर का डिफरेंशियल हुआ 2x। कुछ सिंपलीफाई होता है तो कर लीजिए, जैसे 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, x से यहां पर एक पावर कैंसिल हो गई, तो हमारे पास रिजल्ट बचा 1/x
x अंडर रूट एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 इंटू अंडर रूट सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर हुआ। तो बच्चों ये डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल के क्वेश्चन इस तरह से हैं। सभी टाइप के लगभग क्वेश्चन हमने बता दिए हैं। अब आगे डिफरेंशिएशन का टाइप बताएंगे हम अगली वीडियो में, डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन। और उससे अगली वीडियो में आएगा, इससे अगली वीडियो में आएगा डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन। और उससे अगली वीडियो में आएगा कि हम ऐसे फंक्शन का डिफरेंशियल करेंगे जिसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगी। और उससे आगे की वीडियो में आएंगे कि जब हमें वो कहेगा कि एक फंक्शन का डिफरेंशियल किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट कीजिए। तो ये 3-4 टाइप और बच रहे हैं, उसके बाद डिफरेंशिएशन समाप्त हो जाएगा। और डिफरेंशिएशन समाप्त होने के बाद अगला वीडियो, जो अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन वैसे तो बीएससी में भी है, और बीएससी में भी इसका क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, और बीसीए में इसका क्वेश्चन 7.5 से लेकर 15 नंबर तक आता है। बीएससी में भी इसका क्वेश्चन आता है, बीएससी में क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का कैलकुलस में, और बीसीए के फर्स्ट सेमेस्टर में इसका क्वेश्चन आता है 7.5 नंबर में, कभी कभी 15 नंबर में भी आ जाता है, 2 पार्ट आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। कोई दिक्कत है तो कमेंट कर कर पूछ लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।